हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीएचयू कैंपस में। इस वीडियो में हम 2018 में आए हुए हिंदी के क्वेश्चन को देखेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी भी आपको देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। पिछले वीडियो में आकाश कुमार और खुशी यादव ने ये हमसे पूछा था कि महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हिंदी के वो हम आप लोगों को बताएं। हिंदी के क्वेश्चन करवाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि और सारे सब्जेक्ट में एक दो क्वेश्चन ऐसा होता है जो पिछले साल का आया हुआ आप लोगों को रिपीट कर दे, पर हिंदी में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले साल से पूछे जाते हैं या फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पूरा देखिए वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? इसका सही आंसर है इंसा अल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के लिए आचार्य शुक्ल द्वारा प्रयुक्त नाम क्या है? जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल है उसको आदिकाल कहते हैं, जो 1000 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक मानी जाती है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा हुआ है। जो बीजवयन काल है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। संधि काल को हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो या फिर ये ऐसे दिया ही है, पर सिंध सामंत काल कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। और चारण काल जो है वो राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को कहा है। नेक्स्ट, इनमें से कौन हिंदी साहित्य के आदिकाल का रचनाकार नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पूछा है कि रचनाकार नहीं है। तो परमानंद दास भक्ति काल के कवि हैं, इसलिए ये आदिकाल के कवि नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग का मान्य आचार्य कौन है? पुष्टि मार्ग या फिर कृष्ण काव्यधारा के जो कवि हैं, अष्टछाप के जो कवि हैं, उनके रचनाकार वल्लभाचार्य थे और उनके पुत्र विट्ठलनाथ। तो इसका सही आंसर हुआ वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग या दोस्तों अष्टछाप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार उनके 8 कवियों को याद कर लीजिए, देख लीजिए, इससे क्वेश्चन आता है। ये 2019 में भी पूछा गया है। सरहया को हिंदी का पहला कवि किसने माना है? यहाँ पर सरहया नहीं सरहपा होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसका सही ऑप्शन है राहुल सांकृत्यायन। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पहला कवि जो है वो अब्दुल रहमान को माना है। नेक्स्ट, इनमें से कौन आदिकाल की रचना नहीं है? पद्मावत, क्योंकि ये भक्ति काल की रचना है पद्मावत। और विसलदेव रासो, हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, ये तीनों रचनाएं आदिकाल की हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन कवि ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत नहीं है? यहाँ पे पूछा है नहीं है, तो इसका आंसर है जायसी, क्योंकि नामदेव, रैदास और कबीर ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत वे कवि आते हैं जो उपदेश देते हैं सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ, या फिर जो समाज में रूढ़िवादिता है, कुरीतियां हैं, उनके बाह्य आडंबर हैं, उनके खिलाफ जो लोगों को जागरूक करते हैं, वो ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन भक्ति काल के अंतर्गत नहीं है? भक्ति काल के अंतर्गत वो कवि हैं जो उपासक थे, भले ही वो कृष्ण के हो, निर्गुण हो या राम के उपासक हो। तो इसका सही आंसर है बिहारी, क्योंकि ये रीतिकाल के कवि हैं। इनकी एक ही रचना है बिहारी सतसई। कृष्णदास, नंददास और परमानंद दास, ये तीनों कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं और ये अष्टछाप के 8 कवियों में से हैं। नेक्स्ट, इनमें से किसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? मलिक मोहम्मद जायसी की 3 प्रामाणिक रचनाएं मानी जाती हैं, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। इसका सही आंसर है मृगावती, क्योंकि मृगावती कुतुबन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं? इसका सही आंसर है कबीर, क्योंकि छितस्वामी, हित हरिवंश, रसखान, ये तीनों सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। ये तीनों ऐसे कवि हैं जो भगवान को सशरीर मानते हैं, जो कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं। और कबीर ये निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं,
क्योंकि ये भगवान को नहीं, एक ही ब्रह्म को मानते हैं जो निराकार है। रामचंद्रिका किसकी रचना है? इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस नगर के निवासी थे? इसका सही आंसर है बनारस। इनका जन्म 9 सितंबर 1850 को हुआ था और मृत्यु 6 जनवरी 1885 को हुई थी। इंटरमीडिएट के सिलेबस में आर्ट में जितने भी रचनाकार हैं और उनकी रचनाएं हैं उनको एक बार आप जरूर पढ़िए, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का नगर पूछा गया, इसी तरह से प्रामाणिक रचनाएं पूछी जाती हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे? तो इसका सही आंसर है सरस्वती। सरस्वती पत्रिका का संपादन 1900 में हुआ। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इलाहाबाद से जनवरी के मंथ से शुरू हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस पत्रिका का संपादन 1903 से 1920 तक किया और माधुरी पत्रिका के जो संपादक थे वो दुलारे लाल भार्गव थे। हिंदी प्रदीप पत्रिका के जो संपादक थे वो बालकृष्ण थे और सुधा पत्रिका के संपादक गंगाधर भट्टाचार्य थे। ठीक है, इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? इसका सही आंसर है प्रिय प्रवास, क्योंकि प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह हरि औध की रचना है और साकेत, पंचवटी, जयद्रथ वध ये तीनों मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप एक बात का ध्यान रखें, यहाँ पे पहले ही नहीं को अंडरलाइन करें, वरना आप ये भूल जाएंगे और जो पूछा है क्वेश्चन में कि है, आपको लगेगा कि ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि इनकी रचनाएं हैं और आप वहीं टिक मार के चले आएंगे। इसका सही आंसर है कर्मनाशा की हार, क्योंकि कर्मनाशा की हार डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की रचना है और पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, नमक का दरोगा ये तीनों प्रेमचंद की रचनाएं हैं। नेक्स्ट, पेट की आग का बोध किससे होता है? आग 3 प्रकार की मानी जाती हैं, जठराग्नि, बड़वाग्नि और दावाग्नि। पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो गया। जंगल में जो आग लगती है उसको दावाग्नि कहते हैं और समुद्र की आग को बड़वाग्नि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सही शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर है पूजनीय। किसी संस्था के 25 वर्ष पूर्ण कर लेने पर मनाई जाती है? इसका सही आंसर है रजत जयंती, इसको अंग्रेजी में सिल्वर जुबली कहते हैं। और स्वर्ण जयंती 50 वर्ष पूरे होने पे मनाई जाती है। हीरक जयंती 75 वर्ष पूरे होने पे मनाई जाती है और कौस्तुभ जयंती 100 साल पूरे होने पे मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिजीविषा का अर्थ है? इसका सही आंसर है जीने की इच्छा। नेक्स्ट, ताज्य का विलोम है ग्राह्य। नेक्स्ट, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला है? इसका सही आंसर है दिवाकर, क्योंकि ये सूर्य का पर्यायवाची शब्द है और सुधाकर, निशाकर, शीतकर ये तीनों चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। ये बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर आप लोग एक बार देख लीजिए ठीक से तो आप लोग ये सारे क्वेश्चन के आंसर सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही आंसर है चपला, क्योंकि अचला, धरा और वसुधा ये तीनों पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। चपला विद्युत या बिजली का पर्यायवाची शब्द है, चपला, चंचला, दामिनी। नेक्स्ट, उपसर्ग का प्रयोग होता है। अगर आपने पिछले वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने आपको बताया है कि उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगने से जो शब्द का रूप बदल दे उसको बोलते हैं। नेक्स्ट, इनमें से किस शब्द में प्रत्यय जुड़ा हुआ है? प्रत्यय किसी शब्द के पीछे लग के उसका अर्थ बदल देते हैं। इसमें विकल, सरस और सफल में उपसर्ग लगा हुआ है और धनिक में धन, धन इक प्रत्यय है, तो इसका सही आंसर है धनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस पद में अव्ययी भाव समास है? इसका सही आंसर है प्रतिदिन, क्योंकि अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अव्यय शब्द उन्हें कहते हैं जिन पर किसी भी लिंग, वचन, क्रिया
या संज्ञा का कोई प्रभाव न पड़ता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? आप लोग जानते हैं तत्सम जो संस्कृत से सीधे लिए गए हों और ये शुद्ध जो होते हैं। इसका सही आंसर है पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, ईद का चांद होना का अर्थ है। इसका सही आंसर है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। हम लोग अक्सर बोलचाल की भाषा में ये प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों में धूल झोंकना का अर्थ है। इसका सही आंसर है धोखा देकर ठग लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? ये 2019 में भी पूछा गया था और ये बहुत सी प्रतियोगिताओं में पूछा जाता है। इसका सही आंसर है कवयित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से हंस के संपादक कौन थे? इसका सही आंसर है प्रेमचंद। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं, जिससे मैं और भी हिंदी के जो क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व करके आपके सामने ला सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे वीडियोस आपको फिर से मिले देखने के लिए।